नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गहलोत कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक, कोरोना की नई गाइडलाइन को मिल सकती है मंजूरी। धीरज गुर्जर ने परमेश्वर जाट के घर पहुंचकर अर्पित की श्रद्धांजलि। मार्बल मंडी की बदहाल सड़कों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और मंत्री परिषद की दो अहम बैठक हुई। कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम फैसले पर निर्णय लिया जा सकता है। गहलोत कैबिनेट गृह विभाग की कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन को मंजूरी दे सकते हैं। यह बैठक दोपहर में मुख्यमंत्री आवास पर हुई। पहले 3 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई, उसके तुरंत बाद 3:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में कोरोना टीकाकरण की स्थिति के अलावा प्रशासन, शहरों के संग शिविर के संचालन को लेकर भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि कैबिनेट सचिवालय ने बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया, लेकिन यह माना जा रहा है कि इन कोरोना प्रबंधन से जुड़े मुद्दे छाए हुए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए सर्वदलीय बैठक में धार्मिक स्थल जल्द खोलने की अनुमति देने के भी संकेत दिए थे। संग्रिया मंडी से खबर, जहां समर्थन मूल्य पर नेफेड एजेंसी द्वारा 21,65,000 गेहूं के थैलों की खरीद की गई, जिसमें से भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने गोदामों में 19,62,142 थैलों का उठाव कर लिया गया, परंतु 2,02,858 थैलों का उठाव मंडी प्रांगण में शेष है। इस उठाव के लिए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों व स्थानीय अधिकारियों को कई बार अवगत करवा दिया। वहीं 23 जून को मंडी में उठाव के संबंध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक टीम गठित कर संग्रिया मंडी में जांच के लिए भेजी। वहीं 23 जून को टीम द्वारा 2 फर्मों का निरीक्षण किया, जिसमें उनके द्वारा चाहे गए काश्तकारों के दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए, जो सही पाए गए। उसके बाद 24 जून को मात्र 2 घंटे में 4 फर्मों के काश्तकारों के दस्तावेज उपलब्ध करवाए व मौके पर संबंधित काश्तकार मौजूद थे, लेकिन उपरोक्त टीम दोपहर बाद खाना खाने के बाद हनुमानगढ़ रवाना हो गए और जयपुर चले गए, जबकि इस संबंध में हमें कोई सूचना नहीं थी। वहीं उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल कार्यालय संग्रिया में क्षेत्र के विधायक महोदय, नेफेड अधिकारी व कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गेहूं का उठाव 30 जून तक नहीं हुआ तो उसकी समस्त जिम्मेदारी खरीद एजेंसी नेफेड की रहेगी। खबर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से, जहां विधानसभा क्षेत्र के कोटड़ी पंचायत समिति के ककरोलिया घाटी गांव में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक धीरज गुर्जर ने आज कोरोना से देवगंत हुई कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी व शारीरिक शिक्षक स्वर्गीय परमेश्वर जाट के घर पहुंचकर शारीरिक शिक्षक परमेश्वर जाट की तस्वीर पर परमेश्वर जाट सर्व समाज सहित गरीब मजदूर किसानों की बुलंद आवाज थी। सदैव गरीबों के हक के लिए संघर्ष किया। इस अवसर पर सरपंच बाली देवी जाट, सरपंच प्रतिनिधि कमलेश जाट और सीआर प्रतिनिधि रतनलाल गुर्जर और शंकर जाट, प्रभुलाल गुर्जर आदि लोग उपस्थित रहे। नागौर के मकराना से खबर, जहां संगमरमर ग्लोबल हेरिटेज में शामिल होने के बाद भी यहां की सड़कों की बदहाल स्थिति मकराना के पिछड़ेपन की गवाही देती है, जिसको लेकर संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के पदाधिकारियों ने मार्बल मंडी की बदहाल सड़कों की स्थिति को सुधारने को लेकर उपखंड अधिकारी सैयद सिराज अली जेदी को शुक्रवार को एक ज्ञापन सौंपा। संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के सचिव मोहम्मद शरीफ राठौर ने बताया कि मार्बल मंडी में देश विदेश से मार्बल खरीदने के लिए व्यापारी आते हैं, जहां सड़कों की बदहाल स्थिति को देखकर हैरानी व्यक्त करते हैं। मुख्य बाईपास सड़क मार्ग मकराना मार्बल मंडी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें भी जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं और वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। गुरुद्वारा से लेकर के घाटी चौराहे के बीच में सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए। उन गड्ढों से आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है और दुर्घटना का हमेशा अंदेशा बना रहता है। 2-3 दुर्घटनाएं तो बाल बाल मेरे सामने होते होते बची है और आए दिन वाहनों के एक्सेल टूट रहे हैं। इस संबंध में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एक लिखित ज्ञापन एडीएम साहब के नाम लिखा है। उसमें हमने ये दरखास्त की है कि इन गड्ढों को तुरंत भरवाए, ताकि आवागमन में सुविधा बनी रहे और दुर्घटनाओं का जो भी अंदेशा बना रहता है उसे बचा जा सके। इसलिए हमारी निवेदन है कि एडीएम साहब हमारी इस ज्ञापन पर गौर करेंगे और तुरंत इस संबंध में जो है ना कार्रवाई करते हुए जो खड्डे हो गए उन खड्डों को तुरंत प्रभाव से भराने का अधिकारियों को निर्देश देंगे, ताकि आवागमन और जो भी दुर्घटना का अंदेशा है उससे बचा जा सके।
अलवर शहर में 8 दिनों से चल रहा भाजपा का धरना शुक्रवार को समाप्त हो गया। अलवर के तीनों एडीएम धरना स्थल पर पहुंचे और शहर विधायक संजय शर्मा व जिला अध्यक्ष संजय नरूका से वार्ता की। उनकी मांगों का जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ। भीषण गर्मी में अलवर शहर में पानी की संकट के कारण भाजपा विधायक व भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भगत सिंह सर्किल पर 7 दिनों से धरना जारी था। पार्टी के नेता व कार्यकर्ता दिन रात धरने पर बैठे रहे। बीच बीच में कई बार जिम्मेदार अधिकारी वार्ता करने आए, लेकिन धरना समाप्त करने में सफल नहीं हो सके। शुक्रवार को तीनों अतिरिक्त जिला कलेक्टर भाजपा के नेताओं से वार्ता करने आए, उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया। पिछले 8 दिन से अलवर शहर की पेयजल व्यवस्था की जो बिगड़ी हुई पेयजल व्यवस्था थी, उसके विरोध स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष संजय नरूका जी के नेतृत्व में हमारे तमाम पार्षदगण, हमारे वैचारिक रूप से जुड़े हुए कार्यकर्तागण और आम जन, जिस प्रकार का समर्थन अलवर शहर की जनता ने इस धरने पर आके दिया, जो पीड़ित पक्ष था, पानी से जो परेशान थे, उन्होंने आके यहाँ दिया। हमारे पार्षदों ने दिन रात यहाँ रह करके इस धरने को सफल बनाया। सबसे पहले तो मैं आप सबको, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, हमारे पार्षदगण को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और विशेष रूप से अलवर शहर की जनता को, जिन्होंने यहाँ आकर के हमारा संबल बढ़ाया। और आज उसी का परिणाम है कि आज प्रशासन यहाँ लगातार बात करने आ रहा था। जो मोटी मोटी जो बातें थी कि प्रतिदिन पानी शहर को मिले, जो जिस क्षेत्रों में एक दिन छोड़ के एक दिन दौरे थे, उसमें विभाग द्वारा ये कहा गया है कि बहुत सारी जगह बोरिंग होनी है, तो व्यवस्था वो सुधार कर रहे हैं और 2 माह के अंदर अंदर वो प्रतिदिन पानी, जहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, 2 माह के अंदर अंदर प्रत्येक घर में जहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है, वहाँ 2 माह के अंदर अंदर प्रतिदिन पानी देने का काम विभाग शुरू कर देगा। उसके साथ साथ जो अमृत जलम के कनेक्शन है इस क्षेत्र पटरी के पार वाले या इसके वाले, वहाँ उन्होंने ये कहा है कि जिन क्षेत्रों, जिस व्यक्ति ने डिमांड नोट जमा करा दिया है, उन तमाम जगह उनके कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे, पेयजल व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी। उसके साथ साथ जिनके अभी फाइल जमा नहीं हुई है, उसको लेकर के उन्होंने जिलाध्यक्ष जी के आग्रह पर उन्होंने ये जो कमेटी बनाई है, उसमें अमृत की जो टंकियाँ हैं उसके जोन वाइज जो वहाँ पे पार्षद हैं, उनको लेकर के एससी साहब और एक्शन साहब मीटिंग लेंगे और उसी क्षेत्र में, संबंधित क्षेत्र में जाकर के क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, शॉपिंग की व्यवस्था है या कोई कनेक्शन की कमियां हैं, क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, संबंधित क्षेत्र के पार्षद को लेकर के जो टंकी से आधारित जोन है उसको लेकर के वो काम करेंगे। उसके साथ साथ जो प्रस्तावित बोरिंग थी बुर्जा वाली, जो 5 बोरिंग ड्राई हो गई थी, उसको लेकर के भी इन्होंने प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को भेजे। उसके अतिरिक्त 2 या 3 बोरिंग ढाई पैडी पर क्षेत्र की जो काला कोयसा की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसको लेकर के भी इन्होंने प्रस्ताव भेजे। उसके साथ साथ जो 35 बोर यहाँ हुए थे, जिसमें बहुत सारी बोरिंग हो चुकी, लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं होकर चालू नहीं हुई थी, उनमें 5 इन्होंने बोरिंग चालू कर दी है और बोरिंग चालू करके बहुत शीघ्र व्यवस्था सुधारेंगे। जो मेन क्राइसिस वाला स्थान था, जब बहुत ज्वलंत हाहाकार मचा हुआ था पानी का, दीवान जी का बाग, प्रताप पलटन, दिल्ली दरवाजा, ब्रह्मचारी मोहल्ला, वार्ड नंबर 20, ऊपी खेल, मीनापाड़ी ओब्लिक मीनापाड़ी, यहाँ 5 बोरिंग के प्रस्ताव इन्होंने सरकार को भेजे थे, जो स्वीकृत होकर के आगे हैं। तो मेरा ये मानना है और इनका ये भी कहना है कि पिछले 8 दिन के अंदर अंदर 8 से 10 दिन के अंदर इन्होंने शहर के अंदर जो अवैध कनेक्शन थे, जहां मेन राइजिंग लाइनें, बड़ी लाइनें हैं, वहां इन्होंने बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन काटने का काम किया है और अवैध कनेक्शन काटे भी गए। इसके साथ साथ आप लोगों ने बताया कि 20 लाख लीटर का पानी अधिक इन्होंने सेव करके, जैसे कहीं 24 घंटे जा रहा था, वहाँ उन्होंने 6 घंटे सप्लाई करी है और वहाँ का जो विशेष पानी था वो शहर में दिया है। अवैध कनेक्शन कटने से पानी की बचत हुई, तो ऐसे करके इन्होंने 20 लाख लीटर पानी बचा करके शहर में पानी की व्यवस्था को सुधारने का काम किया है। और 15 दिन के अंदर अंदर जो शेष व्यवस्था है, जहाँ क्राइसिस है, उनका ये कहना है कि हमें 15 दिन का समय दे दिया जाए। जो शेष नलकूप बुझ चुके हैं और जो सिस्टम से जोड़ने हैं, उनको जोड़ करके हम इस व्यवस्था को बिल्कुल सुचारू रूप से कर देंगे। और इसके साथ साथ जो प्रतिदिन वाली मांग थी, उन्होंने 2 माह का समय मांगा है। अमृत जलम की जो बात मैंने आपको बताई थी, इन सब बातों को लेकर के आज हमारे पास एडीएम प्रथम, एडीएम सेकंड, सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम के साथ साथ हमारे एडिशनल चीफ इंजीनियर, एससी और एक्शन साहब, ये 6 अधिकारी, यहाँ 7 अधिकारीगण मौके पर आए थे। लगभग 1 घंटा उनसे बातचीत की हुई है और लिखित में सारा वो जो बात इन्होंने करी है, जो इन्होंने 8 दिन के अंदर इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया है, आने वाले समय में जो कार्य योजना है
वो आज इन्होंने लिख के दिया है। उसके बाद यहाँ जो भी हमारे जनप्रतिनिधिगण जो कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग समस्याग्रस्त क्षेत्र से भी आए हुए थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे, हमारे पार्षदों ने विचार रखे और जिलाध्यक्ष जी ने फिर सबसे बातचीत करके इन सबकी सहमति से आज धरना समाप्ति की घोषणा करी है और जो समझौता है वो हमको लिखित में देखे गए हैं। इसके साथ साथ जो ये समझौता हुआ है, जो जलदाय विभाग ने लिख के दिया है, उस पर जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से जो तीनों एडीएम साहब पधारे थे, उन्होंने ये कहा है कि हर सप्ताह सोमवार को जल की रिव्यू के लिए जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक होती है। तो जो भी प्रस्ताव आज इस पर जलदाय विभाग लिख के दे गया है, तो प्रत्येक सोमवार को इस पर रिव्यू होगा और प्रशासन खुद इस पर मॉनिटरिंग करके शीघ्र अतिशीघ्र शहर की व्यवस्था किस प्रकार से सुधरे उसके लिए वो काम करेंगे। 8 दिन से अलवर के शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पानी की व्यवस्था को लेकर धरना दिया जा रहा था। उस धरने पे पीएचईडी वाले जो ऑफिसर्स हैं उन सबसे डिस्कस किया, वार्ड वाइज इनसे चर्चा की गई और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए इनसे बताया गया कि हम लोग ये राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ट्यूबवेल है, जैसे पाइपलाइन है, अमृत योजना है, तो इसमें जो काम बाकी है जिन जिन कॉलोनियों में उन काम को पूरा कराने का इनको सहयोग दिया गया। और ये भी हर वार्ड में जहाँ भी जाएंगे, हमारे पीएचईडी के ऑफिसर्स हैं वो जाएंगे, वो जाके जो संपर्क करेंगे जहाँ जहाँ जो समस्याएं आ रही है, जैसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए कई बार नल है या पाइपलाइन है, छोटे से पाइपलाइन रह गए, उनके लिए वहीं मौके पर सुधार हो जाएगा। बाकी जहाँ पे नए ट्यूबवेल होने और नई कनेक्शन होने उसके लिए समय मांग कर और व्यवस्था में सुधार किया। तो आज धरना समाप्त कर दिया गया सर? हाँ, धरना इन लोगों ने समाप्त कर दिया, इनसे चर्चा की गई, व्यवस्था सुधार का इनको सारी प्रक्रिया समझा गई। अलवर से खबर, जहां शुक्रवार को सिद्धि विनायक कॉलेज की छात्राओं ने मत्स्य यूनिवर्सिटी की साइट्स पर कॉलेज का नाम नहीं देने और परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डिम्पल मिश्रा ने डीपीके न्यूज चैनल को बताया कि सिद्धि विनायक कॉलेज की छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित है, क्योंकि महाविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय की साइट पर उपलब्ध नहीं है। इससे छात्राओं को खासी परेशानी हो रही है। जी बताएं, आज आपने किस लिए विरोध प्रदर्शन किया और कहाँ किया, क्या मांग है आपकी? हम सभी छात्राएं सिद्धि विनायक कॉलेज की बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की छात्राएं हैं। जैसा कि मत्स्य विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म निकाले थे, जिसकी तिथि 18 तारीख से 25 तारीख थी। आज 25 तारीख लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की, लेकिन किसी कारणवश कॉलेज की और महाविद्यालय की प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे महाविद्यालय का नाम कॉलेज की साइट पर अपलोड नहीं हो रहा है, जिस वजह से हम सभी छात्राएं फॉर्म भरने से वंचित हो गई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल मिश्रा है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जीडी कॉलेज और सेकेंड ईयर स्टूडेंट। अजमेर से खबर, जहां अन्ना सागर झील स्थित चौपाटी से आज एसडीआरएफ की टीम ने सेना नायक आईपीएस पंकज चौधरी के सम्मुख बचाव, राहत व अभ्यास का शानदार डेमो दिया। बचाव, राहत और अभ्यास के इस डेमो में टीम ने टापू पर फंसे ग्रामीणों को और झील में डूबते हुए बच्चों को रेस्क्यू कर सीपीआर देने का सफल प्रयास किया। वहीं जानकारी देते हुए सेना नायक पंकज चौधरी ने बताया कि डेमो के साथ साथ जो भी आधुनिक उपकरण होते हैं उन उपकरणों की भी भलीभांति से जांच हो जाती है, जिससे कभी आपातकालीन स्थिति में अटका नहीं जा सके। देखिए, जैसा कि एसडीआरएफ का जो राज्य आपदा प्रतिसाद बल है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपदाओं में लगातार आपके सामने दिखता है। कल का जो इंस्पेक्शन था वो हमारी टीम की जो व्यवस्था है, जो हमारी जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, उनका जो जवानों का जो आवास है, जवानों का जो बैरक है, जवानों का जो मैस है, जो आधारभूत संरचना है उसका निरीक्षण किया गया। उसके बाद आज जो डेमो आपने देखा, इस डेमो में प्रयास हुआ कि हमारा जो जवान है वो कितना अभ्यस्त है, कितनी प्रैक्टिस है, वो जो भी इक्विपमेंट्स को मुख्यालय के द्वारा पीएसक्यू लेवल पे उसको आधुनिक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं, उन उपकरणों का कितना वो सदुपयोग कर पा रहा है। जैसा कि कल के भी निरीक्षण में निकल के आया कि सिर्फ बाढ़ से रिलेटेड ही एसडीआरएफ का महत्व नहीं है। आने वाले समय में अगर हम जयपुर अजमेर हाईवे को देखें तो तमाम एक्सीडेंट्स हम लगातार देखते हैं। इसके अलावा अन्य तरह की आपदाएं भी जो मानव जनित हैं, उसमें कहीं ना कहीं जैसे गैस रिसाव हो गया, कुओं में कई बार ऐसे कई तरह की आपदाएं आती हैं, तो एसडीआरएफ उसका रोल प्ले कर रही है। जो है एसडीआरएफ के लिए जो मुख्य बातें जो जवानों को बताने की है, उनके साथ साथ ये है कि वो इक्विपमेंट में उनको पारंगत है। उनके पास बहुत से इक्विपमेंट ऐसे हैं जो अन्य संस्थाओं के पास भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एसडीआरएफ में बचाव और राहत एक ऐसी सकारात्मक फोर्स है जिसका काम से बचाव करता है। और मुझे लगता है कि भगवान ने एक मौका दिया है एसडीआरएफ के जवानों को जो किसी के जान बचा सके। जो है आपदा सेवार्थ कटिबद्धता एक बहुत अच्छा स्लोगन है, जिसमें कि ये
जवानों के अंदर एक टीम भावना देने का प्रयास है कि आप भगवान के दूत हैं, भगवान के द्वारा आपको एक मौका दिया जाता है जहाँ पे कि आप लोगों की जान बचाते हैं। तो इस संदर्भ में मैं इनके डायरेक्शन और इनके डेमो से मैं इतना कह सकता हूँ कि इनका प्रयास, इनका एफर्ट, इनका अभ्यास अच्छा है, इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। सालासर के निकटवर्ती गांव भीमसर में कोरोना का टीका लगवाने को लेकर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह भीमसर पीएचसी में 18+ आयु वर्ग के लोगों को आज वैक्सीनेशन का टीका लगाया गया। इसको लेकर निकट चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि युवाओं में वैक्सीनेशन लगाने को लेकर काफी उत्साह देखा गया, जिसके चलते सुबह 5 बजे ही लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन था, जिसमें लोगों का रुझान काफ़ी अच्छा था। युवाओं का बहुत अच्छा रुझान था। हमें 100 डोज मिले थे जो लगभग 15 मिनट में पूरे हो गए थे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि और अधिक से अधिक वैक्सीन प्रोवाइड की जाए ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगे। पीएचसी पर कोरोना वैक्सीन लग रही है। लोगों में बहुत ही उत्साह है, वैक्सीन लगाने के प्रति जागरूक भी है गाँव के लोग। लेकिन यहाँ पर वैक्सीन थोड़ी कम आई है, 100 वैक्सीन आई है। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। लोग इस तरह से भीड़ कर रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए और वैक्सीन बहुत ही कम आ रही है। श्री गंगानगर में कार में सवार होकर आए 3 बदमाशों के द्वारा फायरिंग मामला 8 राउंड अंधाधुंध फायरिंग कर बदमाश फरार हो गए। जवाहरनगर थाने के सुखाड़िया नगर सेक्टर 1 में वारदात हुई। पूरी घटना की जिम्मेदारी धोलू जाट हरियाणा बदमाशों द्वारा आज सुबह अंधाधुंध फायरिंग प्रकरण मामले में हरियाणा निवासी धोलू जाट ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। धोलू जाट ने फेसबुक पर लाइव होकर भी फायरिंग की जिम्मेदारी ली। उन्होंने व्यापारी अरुण सेन जैन से 2 करोड़ 8 लाख रुपए लेन देन को लेकर फायरिंग की थी। उन्होंने 2 दिन में रुपए नहीं देने पर परिवार सहित मर्डर करने की भी धमकी दी है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटरों पर अव्यवस्था होने के चलते लापरवाही भी देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे के सामोद रोड पर राजकीय स्कूल में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। यहां युवा महिलाएं वैक्सीन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा। वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। सेंटर पर भीड़ की वजह से कहीं कोरोना संक्रमण फैल नहीं जाए। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर टोकन बांटने में अनियमितता होने पर हंगामा हो गया। जयपुर से खबर, जहां दाऊचे बैंक व अक्षय पात्र फाउंडेशन के सौजन्य से आज वैशाली नगर के झारखंड मंदिर के 100 निर्धन व दिव्यांग व्यक्तियों को राशन किट वितरित किए गए। कार्यक्रम संयोजक दिनकर शर्मा ने बताया कि इन दोनों वर्गों के अतिरिक्त कोविड काल में बेरोजगार हुए कुछ व्यक्तियों को भी 10 किलो का राशन किट दिया गया। इस अवसर पर अक्षय पात्र फाउंडेशन के संत कुमार, वेद प्रकाश व चंद्रेश भारद्वाज और सुधीर जोनवाल, सिद्धांत सिंह, दीपक माखीजानी व निर्मल शर्मा उपस्थित थे। यह कार्यक्रम लगातार 5 दिन जारी रहेगा। राजधानी जयपुर के गांधीनगर राजकीय चिकित्सालय में टीकाकरण का आयोजन किया गया। हॉस्पिटल में 18 वर्ष से लेकर 45 वर्षीय लोगों को टीकाकरण लगाया गया। टीकाकरण को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला, जहां लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर सीमा शक्तावत, डॉक्टर उषा शर्मा, वहीं लीला द्रौपदी, उमेश कुमार गर्ग, योगिता, दीपेंद्र सिंह व गिरीश कुमार सहित अनेक डॉक्टर व नर्सिंग कर्मी वहां उपस्थित रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।